हेलो गाइस। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब आईआरसीटीसी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है और एक नेगेटिव भी। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं, इतना खास नहीं है, पर नेगेटिव ज़्यादा है क्योंकि अब आईआरसीटीसी में बहुत सारे लोग ये ऊपर के लेवल पे फंस गए हैं। बहुत सारे लोग, मैं कहूँगा 950, 930, 940 पे फंसे हैं। इनमें प्रॉफिट किसको हो रहा है? जिसने 620, 30, 650 या 700 पे खरीदा है, वो लोग ही प्रॉफिट में आया आईआरसीटीसी में। और अब यहाँ पे मैं कुछ लेवल्स भी बताऊंगा और एक न्यूज़ भी हम रिव्यू करने वाले जो कि नेगेटिव है। पहले पॉजिटिव बात कर लेते हैं। अब आईआरसीटीसी के लिए बन गया है ये सपोर्ट है 834 का। अगर आईआरसीटीसी 834 के नीचे जाता है या क्लोजिंग देता है तो इसमें से निकल जाइए, यही बेस्ट ऑप्शन होगा। 834 के नीचे अगर ये जाता है तो इसमें से निकल जाइए, तो यहाँ पे एक आपको फ्रेश एंट्री का चांस मिलेगा। अब ये रेट दिखा रहा है 864। आज के दिन में रेट कुछ अलग ही दिखा रहे, ये इन पे जाना नहीं, ये गलत रेट है। पर यहाँ देख सकते हो आप कि ये चार्ट के हिसाब से 834 इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, तो इसमें आप पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हो। अब 864 पकड़ लेते तो रिस्क कितनी होगी आपकी? 40 पॉइंट की। पर रिवॉर्ड आपका ऊपर में सबसे पहले टारगेट तो 981 का बनता है, मतलब 100 पॉइंट का बनता है। तो आईआरसीटीसी में ये लेवल ऐसा है कि यहाँ से अगर पोजीशन क्रिएट करनी है तो आप कर सकते हो। ये ऐसा लेवल है। अब न्यूज देखते हैं। न्यूज ऐसा है कि रेलवे इशू ऑर्डर टू ड्रॉप स्पेशल ट्रेन टैग रिवर्ट टू प्री कोविड फेयर्स। अब क्या होगा? ये जो कोविड में था तो हर एक ट्रेन के आगे हम देखते थे कि लग जाता था। जैसे आप पकड़ लो, राजधानी पकड़ लो, राजधानी स्पेशल ट्रेन या फेयर स्पेशल, ऐसा टैग लगता था। सिर्फ राजधानी एक्सप्रेस ऐसा नहीं रहेगा, स्पेशल फेयर, स्पेशल ऐसा कुछ तो भी ट्रेन के आगे, नेम के आगे टैग लगता था। तो अभी उन्होंने वो टैग कैंसिल किया और रिवर्ट टू प्री कोविड फेयर्स। अब एक बात याद रखो, प्री कोविड फेयर्स जो थे, समझ लो आपको मुंबई से अगर आप दिल्ली जा रहे हो उसका फेयर लग रहा है 1000 रुपीज। तो जो ये स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी कोरोना काल में, उनके लिए फेयर लगता था 1200 रुपए या 1300 रुपए। नॉर्मल फेयर था 1000 रुपए, कोरोना काल में वो हो गया था 1200, 1300 रुपए। अब क्या हो गया? उनको ये कॉस्ट कम करनी पड़ रही, कटिंग करनी पड़ रही टू प्री कोविड फेयर्स। तो अभी ये जो रिजर्वेशन चार्जेस है ये कम हो गए, ये नेगेटिव बात है। एक बात अभी से लिख लो कि जो आईआरसीटीसी का रेवेन्यू आया है वो आगे आने वाले क्वार्टर में आपको शायद नहीं देखने मिलेगा। इस बार जो धमाकेदार रिजल्ट आए हैं वो इस बार आपको नहीं देखने मिलेंगे। इसकी पॉसिबिलिटी अभी हाई है, बहुत ज्यादा, कि अभी वो रेवेन्यू में आपको डिक्लाइन दिखेगा एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। मतलब ये जो क्वार्टर का रिजल्ट आया ये काफी बढ़िया था। नेक्स्ट आने वाला का अगर ये क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो वो कम रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ देखो, इन अ लेटर जोन रेलवे बोर्ड इशूड एंड ऑपरेट देयर रेगुलर नंबर एंड फेयर विल बी रिवर्ट टू नॉर्मल प्री कोविड प्राइसेस। Minister of Railways has decided all the regular timetable trains which are presently operating at as MSPC Mail Express and Special and HSP मतलब हॉलीडे स्पेशल हो जाता है। तो ये ट्रेन के जो नाम है वो जो चेंज हो चुके थे वो टैग हटाया जाएगा और इनके फेयर प्री कोविड लेवल पे आएंगे। यह इनका ऑफिशियल लेटर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का, मतलब ये न्यूज जो है ये कंफर्म है, ऑफिशियल न्यूज है। तो इसका इफेक्ट आईआरसीटीसी के शेयर पे जरूर होगा, ये बिल्कुल आप कंसिडर करके चल रहे हो। क्योंकि फेयर कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली रेवेन्यू में डिक्लाइन आपको देखने मिलेगा। पर चार्ट पे हमें जो लेवल्स दिख रहे हैं, 830 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और इसमें नई पोजीशन भी क्रिएट की जा सकती है। एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रखिए। अगर ये आने वाला क्वार्टर अगर अच्छा रिजल्ट दिखाता है कुछ तो ये शेयर फिर से भागने चलेगा। पर अभी के लिए तो ये न्यूज मेरे हिसाब से आईआरसीटीसी के लिए नेगेटिव न्यूज है। तो इस पे आप नजर रखिए। आपका स्टॉप लॉस एकदम कंफर्म होना चाहिए। स्टॉप लॉस पक्का होगा तो आपके शेयर को कुछ प्रॉब्लम नहीं। पर अगर स्टॉप लॉस आप नहीं रखोगे तो क्या पता ये फिर से इसके 644 तक भी आ सकता है नीचे। 640 के आसपास जो इसने लो लगाया है वो है 640.58 का, तो वहां तक भी ये शेयर आ सकता है। तो इस पे नजर रखिए। आईआरसीटीसी वैसे शेयर तो बहुत बढ़िया है, पर
ये जो न्यूज़ आती है, ऐसी कुछ भी न्यूज़ आ जाती है तो इससे प्रॉब्लम होता है। अब अगर यही शेयर का हम टिकर टेप देखें तो टिकर टेप पे आपको दिखेगा कि सबसे मेन बात, शेयर पे नो रेड फ्लैग। रेड फ्लैग नहीं है, सिर्फ इसका इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा है। देखो रेड फ्लैग नहीं है, एंट्री पॉइंट अभी भी सही है, रिटर्न वर्सेस एफडी मतलब एफडी से ज्यादा ही रिटर्न दिया है और इंट्रेंसिक वैल्यू इसकी ज्यादा है सिर्फ। तो इंट्रेंसिक वैल्यू इसकी हाई है पर एंट्री पॉइंट अभी भी ठीक बोल रही है। लार्ज कैप कंपनी पर ये जो पी देखोगे आप 364 का पी दिखा रहे, ये गड़बड़ वाली बात है। तो ये पी को आपको कंसिडर जरूर करना पड़ेगा। 2020 का रेवेन्यू दे सकते हो 21 का, तो मेरे हिसाब से तो भी आईआरसीटीसी में अभी थोड़ा रिस्क ज्यादा बढ़ेगा और आपको नजर रखनी पड़ेगी शेयर पे। ऐसे नहीं कि आपने ले लिया और भूल गए, क्योंकि इसमें देखो करंट एसेट कितने थे इनके पास FY 2020 में 2847 करोड़ के, वो कम होके 2724 करोड़ हुए। तो एसेट कम हो रहा है पर नॉन करंट एसेट वो इंक्रीज हो रहे, ये भी एक बात है, इस पे आपको नजर रखनी पड़ी। और कैश फ्लोज फाइनेंशियल ईयर में देखो 2020 में नेट कैश फ्लोज कितना था, 137.32 करोड़, जो कि नेट चेंज इन कैश हो गया -252 करोड़ FY 21 में। तो कैश फ्लोज क्या हो गए इनके, थोड़े से कम हो गए। अब फ्री कैश फ्लोज देखेंगे, ये तो नेट कैश फ्लोज मैंने दिखाया है जो नेगेटिव हो गए, पर फ्री कैश फ्लोज देखेंगे, यहाँ देखो 444 करोड़ से 373 करोड़ हो गए, अब 169 करोड़ हो गए। तो इनके जो ये फ्री कैश फ्लोज है इसमें भी आपको डिक्लाइन ही देखने मिलेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर आईआरसीटीसी का जो लोग पकड़ के चल रहे बहुत भारी शेयर है, ऐसा है वैसा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। लेवल्स पे रिस्पेक्ट करो, आपको बराबर आपको सब देखने मिलेगा। यहाँ देखो म्यूचुअल फंड ने भी सितंबर क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी कम की है, जून क्वार्टर में 7.28 थी जो कि घट के 4.78 हो गई। तो म्यूचुअल फंड ने भी अच्छा खासा माल बेच दिया इसमें। तो मेरे हिसाब से इसमें से अगर आप एग्जिट करके कोई अच्छा स्टॉक लेते हो, अच्छा स्टॉक मतलब आईआरसीटीसी भी अच्छा है पर जिसमें ये रिस्क ना हो, यहाँ क्या हमें सब डिक्लाइन ही दिख रहा है। अभी म्यूचुअल फंड ने एग्जिट ले लिए, बहुत ऑलमोस्ट 2% डिक्लाइन इन म्यूचुअल फंड होल्डिंग। एंड ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, रेलवे ने अपना प्री कोविड फेयर स्टार्ट कर दिया, स्पेशल ट्रेन का जो टैग है वो हट जाएगा, अब जो ट्रेन का नाम है उसी नाम से ट्रेन चलेगी, इसलिए अभी फेयर कम लगेगा। तो ये सब बातें आप कंसिडर करके जिन्होंने भी पोजीशन बनाई है उन्होंने याद रखना है, नई पोजीशन बनानी होगी तो 830 का स्टॉप लॉस, ऊपर टारगेट हम आराम से 980 के रख सकते हैं ऊपर टारगेट, 978 के रखते हैं, 978 ऊपर का टारगेट, नीचे का स्टॉप लॉस 830 का। ये पोजीशन लेके आईआरसीटीसी में बने रह सकते हो।